अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करे आप सब अल्लाह के अमान में हों, हैरियत से हों। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ निहारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मटन निहारी, लैम मटन निहारी है। तो ये मैंने लैम तकरीबन मैंने तो अपने फैमिली के हिसाब से लिया, आप जितना कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 पाउंड के करीब होगा इसका वेट, और तकरीबन 2 kg आप कर सकते हैं। तो निहारी का मैंने पैकेट रेडीमेड लिया है। ये बहुत मज़े के होते हैं, शान के मसाले, तो इनका मुझे पसंद है तो मैं इनका यूज़ करूँगी। 1 पैकेट है, और ऑयल है हम अपने अंदाजे के मुताबिक डालेंगे। 1 अनियन जो मैं लास्ट में इसके ऊपर जो करूँगी ना, तड़का लगाऊंगी उसके ऊपर। आटा 1 कप, ये वाला कप, ये हाफ कप है, मैंने इसको 2 कप यहाँ पे डाला है। तो ये आटा इसमें 2 कप ही जो है ना 1 कप है, और 2 कप मैं इसमें पानी ऐड करके इसको घोल के जब हमारी निहारी पकने वाली होगी तो हम इसमें ऐड करेंगे थिकनेस के लिए, इसकी थिकनेस के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑयल डालूंगी इसमें, तकरीबन हम अपने अंदाजे के मुताबिक डाल लेना। आप जितना हाफ कप डाल लें, ये जो मेरे पास कप है ये हाफ कप डाल लें। अगर कम डाइट पे हैं तो आप कम कर लें, मैंने भी अपने अंदाजे के मुताबिक ही डाला है। तो फ्लेम ऑन करूँगी। तो अब मीट इसमें डालूँगी, और हमने मीट डालना है और शान का मसाला डाल के मैं इसे जस्ट भूनूँगी अच्छे से। मीट इसमें ऐड करती हूँ, धो के अच्छे से मैंने रखा हुआ है, इसको अच्छे से धो के। और इसमें शान का 1 पैकेट डाल के अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारा मैं मसाला डाल के अच्छे से भूनूंगी। जब हमारा मीट अच्छे से भून जाएगा ना, तो फिर हम इसमें पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा मीट गल नहीं जाता, हाफ कुक हो जाए, गल जाए। फिर हम इसमें डालेंगे आटा घोल के पानी में, इसकी थिकनेस के लिए। अब मैं इसे 10-15 मिनट के लिए अच्छे से भून के फिर इसमें पानी ऐड करूँगी। 10-15 मिनट के लिए मैंने इसे ढक्कन दे के रख दिया था, अच्छे से भून गया। तो अब मैं इसमें पानी 3-4 गिलास पानी के ऐड कर लेना। तो जब तक हमारा मीट टेंडर हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे आटे को घोल के ना, तो हमारा मीट गल जाए ना, तो फिर आटा घोल के इसमें डालेंगे लास्ट स्टेज पे। तो फिर हम लास्ट में इसके लिए तड़का लगाएंगे। मैंने 1 कप आटे में 2 कप पानी डाला है, तो हमारा मीट भी तकरीबन गल गया। ये देख, मीट भी अच्छे से मैंने भून लिया है, पानी सूख गया था तो अच्छे से भून लिया। तो अब ये सारा डाल के ना मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ताकि हमारा जो आटे का फ्लेवर जो है ना वो अच्छे से पक जाए, आटे का जो कच्चापन है इसमें अच्छे से पक जाए। तो हो जाए ना बहुत ज़्यादा, अगर थिक है, अगर समझते हैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। अगर हमने समझा ना कि थिक है तो ये मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ। तो पानी ऑलमोस्ट इसमें सूख गया था, तो बस थोड़ा सा पानी ऐड किया। तो अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम जो है ना स्लो फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए। मैंने छोटी सी दरमियानी प्याज ली थी, तो उसे काट के अब मैं फ्राई करके जब ये गोल्डन हो जाएगी ना, गोल्डन ब्राउन, तो फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी निहारी में। तो इधर मैंने ये ग्रीन चिलीज़ और जिंजर को काट के रखा हुआ है, और ये लेमन हमें गार्निश के लिए चाहिए होगा। और जब खाएंगे तो आप स्क्वीज़ करके ऊपर उसके लेमन जो है ना, इसको नान के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे आप इस तरह हाली भी खा सकते हैं। तो रोटी के साथ भी नाइस है, और नान के साथ बहुत ही यम्मी है, नान के साथ अगर खाएं तो। अनियन हो गया है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है गार्निश के लिए।
फ्रेंड्स, हमारा मीट भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो बस इसे अब हम डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ ना, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें जज्ब हो जाए जो हमने किया है। हमारी यमी यमी निहारी रेडी है। तो चलिए आप इसे गार्निश करते हैं। मैंने फ्रेश कोरिएंडर जो है ना ये थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा सा लास्ट में। मेरा जो बेस्ट जो फेवरेट है ना, ये धनिया इस पे मैं ज़रूर गार्निश करती हूँ। चले, मैंने सोचा आज आपको करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा, हाँ, मैंने रखा था फ्राई अनियन, थोड़ा सा ये हम करेंगे। ये ग्रीन मिर्चें हैं, ये लेमन है, यहाँ पे हम लेमन गार्निश कर देते हैं, यहाँ रख लेते हैं। तो आप बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको जो है ना मेरी निहारी की रेसिपी। तो बहुत मज़े की बनी है, मैंने खाया है और बहुत मज़ा आया है। और आप भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, हमने जो लैम के पाया छोटे वाले लिए हैं, तो ये तकरीबन 1 kg के करीब हैं। इनको अच्छे से धो के मैंने ये पैन में डाला है। और इनको ये शार्प वाले वो क्लीन करके देते हैं ना हमें, सारा वो क्लीन करके। तो फिर बस मैंने जस्ट इनको क्लीन ही किया है वो पानी के साथ। और फर्स्ट एक बॉयल दे के ना इसको पानी ड्रेन इसका करके, ताकि इसमें जो स्मेल वगैरह होती है ना, वो पकने के बाद फिर थोड़ा सा उसका कलर भी अच्छा आता है ना सालन का। इसमें मैं ये 2 मीडियम साइज़ के अनियन है, गार्लिक के हैं। ये मैं इसलिए ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी स्मेल सी होती है ना, तो वो फिर स्मेल नहीं रहती ना गार्लिक से। तो 1 टेबलस्पून साल्ट है। अब इसमें मैं 1-2 जग पानी के डाल के अभी फुल फ्लेम पे रखूँगी। अब ये 2 जग मैंने तकरीबन डाले हैं, तकरीबन 9-10 गिलास पानी के। तो इनको टाइम लगता है, अगर प्रेशर कुकर में बनाना चाहें, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लें। तो मैं इसको पैन में ये डाल के, तो ये जल्दी गल जाते हैं, इनको इतना टाइम नहीं लगता। तकरीबन 1 घंटे तक ये टेंडर हो जाएंगे। तो फिर हम इसमें नेक्स्ट स्टेप बताएंगे हमें क्या करना है। आप देखें कि इसमें जो मैंने गार्लिक अनियन वगैरह डाला था ना, वो अच्छे से मेल्ट हो गया, हाफ कुक हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो मसालों में ये देखें 1 टेबलस्पून मिर्च है, और 1 टीस्पून मेथी है, हाफ टी स्पून हल्दी है, और सूखा धनिया है 1 टीस्पून। तो साल्ट मैंने डाला हुआ है, ऑयल भी डाल दिया था। ऑयल भी आप अपने अंदाजे के मुताबिक डालें। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अभी भी हमने इनको कुक करना है, तो बस हम इसको अच्छे से अभी भी जो है ना, मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी जब तक कि थोड़े हाफ और कुक हो जाए पाए। तो अब इसको मैं फिर ढक के रख दूंगी। ऑयल आप अपने घी या ऑयल जो भी डालना है आपने अंदाजे के मुताबिक डाल। मैंने भी अपने अंदाजे के मुताबिक डाला है इसमें। बस इसको मैं तेज़ आंच पे भूनती हूँ थोड़ा, तो फिर हम मीडियम फ्लेम पे रखते हैं इसको। बिल्कुल सो सिंपल से मसाले हैं, कोई इसमें वो झंझट वाला काम नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा जो है ना मैं बनाती हूँ, तो बहुत मज़े के होते हैं। बस इसको हम अच्छे से भूनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पाए अच्छे से भुन गए हैं। ये देखें, ऑयल छोड़ दिया इन्होंने। तो बिल्कुल जो है ना, ये जो अनियन गार्लिक सारा अच्छे से मेल्ट हो गया। ये देखें
कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी, और ये ऑयल भी इसने छोड़ दिया। तो ये देखें मैंने अच्छे से 10-15 मिनट मैंने इनको भूना है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब ये अच्छे से भुन गया ना, अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। जैसे कि मैंने पहले 2 जग पानी के ऐड किए थे, और फिर मैं 2 जग ही ऐड करूँगी पानी के इसमें, इतना कि वो डूब जाए। और बस कुछ देर के लिए हम इसको कुक करेंगे, जब तक कि पाए भी गल जाएं, थोड़ी मज़ीद जो कमी बेशी है इनमें वो भी हो जाए, और हमारा जो शोरबा है वो भी थिक हो जाएगा। अब मैंने इनको ढक दिया और मीडियम फ्लेम पे इनको पकने दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटन पाया बन के रेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और देखें मैंने ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा डाला था इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना फ़ैट होता है कि ज़्यादा फ़ैट इसका ये अपना ही है, जो तरी हम बोलते हैं ना, तो ये इसकी अपनी है। और मैंने ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी ये रेसिपी। और मैंने बहुत पहले ये रेसिपी एक दफ़ा शेयर की थी, तो बहुत ज़्यादा पसंद करने की वजह से मैंने ना इसको दोबारा से फिर बनाया। तो फिर सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। सो सिंपल इजी, कोई इसमें झंझट वाला काम नहीं है, बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला और मज़े का सिंपल। कोई ज़्यादा, मैंने लास्ट में इसमें धनिया ऐड किया है और गरम मसाला ऊपर से 1 पिंच मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है, और धनिया ऊपर डाल दिया। तो आज मैं आपके साथ कलेजी स्टीम रोस्ट, लीवर स्टीम रोस्ट, इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने सोचा चले थोड़ी यूनिक सी हो। तो वैसे तो बड़ी ईद के करीब हम वो या ना बड़ी ईद में ज़्यादा कलेजी भूनते हैं ना, मसाले वाली बनाते हैं। तो मैंने सोचा चले थोड़ी यूनिक रेसिपी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो कभी इसकी शेयर नहीं की, लेकिन चलें फ़र्स्ट टाइम करने जा रही हूँ। और इसका मैं स्टीम रोस्ट करूँगी कलेजी का। तो ये ईद स्पेशल के लिए है, मैं ईद के लिए शेयर करने जा रही हूँ। तो ये ½ kg के करीब बोनलेस कलेजी है, लीवर छोटे छोटे स्लाइसिस में करवा लिया है। तो ये ½ kg के करीब है। लेमन जूस, और लेमन जूस या सिरका डाल लें, अगर आपके पास सिरका है सिरका डाल लें। योगर्ट, लो फैट जो खट्टा योगर्ट होता है वो है। और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून साल्ट, और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, जो क्रश्ड चिली पाउडर है ना, वो मैंने लिया है। तो ½ कप के करीब मैं इसमें योगर्ट ऐड करूँगी। तो इसको चले मैरिनेशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ½ कप के करीब योगर्ट डालूँगी, तकरीबन 3-4 स्पून में डाल देती हूँ। इससे जो कलेजी हमारी होती है ना, सॉफ्ट रहेगी ना योगर्ट से। और साल्ट भी हम अगर कोशिश करें तो बाद में ऐड कर लें, क्योंकि साल्ट भी इसको हार्ड कर देता है ना, तो इसलिए साल्ट को मैं बाद में या डाल लेती हूँ। और ये क्रश चिली पाउडर, साल्ट को हम कोशिश करते हैं ना, क्योंकि साल्ट जो है ना वो हार्ड कर देता है इसको। तो साल्ट मैं अभी ऐड नहीं करती। तो साल्ट जब रेडी हो जाएगी ना, टेंडर हो जाएगी, उस टाइम हम साल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये लेमन जूस है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आप डाल लें। 2, अगर आपके पास सिरका है तो सिरका डाल लें। बस सो सिंपल ये मसाले हैं, और बहुत मज़े की बनने वाली है ये कलेजी स्टीम रोस्ट। अब मैं इसको मैरिनेशन करके ना ओवरनाइट रख लें, या 2-3-4 घंटे रख लें। अगर आपको जल्दी चाहिए तो 3-4 घंटे इसको करके रख लें।
मैं बस इसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी लगा के, तो फिर नेक्स्ट डे हम इसको स्टीम करेंगे। बस ये मैरिनेशन अच्छे से हो गई है, तो बस इसको मैं अब ऐसे रख दूँगी क्लिंग फिल्म लगा के ना यहाँ पे, तो फ्रिज में अब ओवरनाइट के लिए हम रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखी थी ना कलेजी, तो अब मैं इसमें ऑयल डाला पैन में, तो फ्लेम ऑन करती हूँ। तो अभी तो मैंने फास्ट पे रखा हुआ है, तो जब इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, तो इंशाल्लाह ये वैसे भी जल्दी कुक हो जाती है ना। तो बस हमने ढक देना, साथ साथ हिलाते जाएंगे, दोनों साइडों से पकड़ के हिलाते जाएंगे, स्टीम से पकती रहेगी। तो इंशाल्लाह फिर आपको फाइनल लुक बताऊंगी। अब फ्रेंड्स, मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, इसको ऐसे बस कुक होने दूंगी और साथ साथ हिलाती जाऊंगी। तो स्टीम से हमारी कलेजी रोस्ट इसका बनेगा। तो मैंने पानी वगैरह बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं किया। तो वही योगर्ट जो होता है ना, दही, वही इतना पानी छोड़ता है कि वो उसी में ही इंशाल्लाह पक जाएगी। तो चले हम इंशाल्लाह फ़ाइनल लुक इसका बताएंगे। ये फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़े से मिक्स हर्ब डालने लगी हूँ, बस थोड़े से। ये मिक्स हर्ब है मेरे पास, जैसे कि ओरिगानो भी डाल सकते हैं, तो मैंने मिक्स हर्ब डाले हैं। बस इसको मिक्स करके ना बस इसको ढक दूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टीम कलेजी रोस्ट रेडी है, तो बहुत मज़े की बनी है। तो आप अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। तो आज मैं आपके साथ लाहौरी मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखें पैन में मीट लिया है, तकरीबन 1 kg के करीब है। तो ये मैंने लिया है। तो इसको मैंने क्या किया है, पानी में थोड़ा सा बॉईल करके ना इसका पानी ड्रेन किया साफ। अब उसको ड्रेन करके अब इसमें मैंने पैन में डाला हुआ है। तो उससे ये होता है कि डर्टी सा, जो जितना गंदा सा मैला सा पानी होता है ना, वो उसमें से जितना वो एक्सेस होता है वो चला जाता है। तो वो मैंने ड्रेन कर लिया है। तो अब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालती जाऊंगी तकरीबन जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ऑयल भी मैंने डाल दिया इसमें। तकरीबन आप अपने जिस तरह आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन आप हाफ़ कप के करीब आप डाल लें। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो चलें अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो उसके लिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, अनियन का पेस्ट है, योगर्ट चाहिए होगा तकरीबन हाफ़ कप के करीब। और मसालों में एज़ यूजुअल जिस तरह मैं वो मसाले वगैरह डालती हूँ, नमक है 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया है 1 टीस्पून, और सूखी मेथी है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून जो हल्दी है। टमाटो 5 क्योंकि ये कढ़ाई है, कढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा टमाटर जाते हैं। तो देखें छोटे मीडियम साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मीडियम साइज़ के हैं। ग्रीन चिल्ली, अगर ग्रीन चिल्ली आप इसका पेस्ट बना के भी आप इसमें डाल सकते हैं, और ऐसे भी डाल सकते हैं काट के, और साबुत भी डाल सकते हैं। तो पेस्ट में हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, गार्लिक को डालूँगी मीट में, और कुछ देर के गार्लिक और जिंजर को अच्छे से डाल के मैं भूनूँगी।
जब तक कि भुनेंगे थोड़े से तो फिर मैं अनियन इसमें ऐड करूँगी। टमाटो को भी मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। सम टाइम उसके वो जो उसके ऊपर छिलके से होते हैं ना, वो फिर उसकी वजह से अच्छा वैसे भी डाल सकते हैं आप। मैं वैसे उनको ब्लेंड कर लूँगी। अब इनको ना जिंजर गार्लिक डाल के ना अच्छे से भूनूंगी। लाहौरी मटन कढ़ाई है। तो जो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मेरी रेसिपी अगर आपने लाइक की तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अपने फीडबैक मुझे देते रहा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके फीडबैक पढ़ के, तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मीट को पानी में बॉईल किया और ड्रेन करने से कितना वो फ्लैशी लग रहा है, साफ़ क्लीन। और इसका फिर जब हम शोरबा भी बनाते हैं, ये तो शोरबा तो नहीं है ना, अगर शोरबा बनाए तो उस शोरबे का कलर भी बहुत प्यारा आता है, क्लीन साफ। अब इसको हम कुछ देर के लिए भूनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से भुन गया ना, मैंने जिंजर गार्लिक डाला था तो अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें जो प्याज की मैंने पेस्ट बनाई थी ना, तो वो डालने लगी हूँ। ये तकरीबन छोटे साइज़ के प्याज थे 2। तो अब इसको डाल के मैं भूनूँगी, कुछ देर के लिए भूनती हूँ। फिर इसमें मैं मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो फिर मसाले वगैरह डाल के, टमाटो डाल के हम भूनेंगे इनको अच्छे से। आप प्याज को डाल के थोड़ी देर भून लेती हूँ, 2-3 मिनट के लिए। अब फ्रेंड्स, अच्छे से ये भुन गया है। मैंने प्याज और जो गार्लिक वगैरह डाला था, तो अब मैं इसमें मसाले वगैरह ये ऐड करने जा रही हूँ जितने मैंने आपको बताए थे। तो इन सब को मैं डाल के अब अच्छे से भूनूंगी। जब भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें वो जो योगर्ट रखा था, हाफ कप मैं योगर्ट इसमें ऐड करूँगी। अब इसको 10-15 मिनट के लिए मैं अच्छे से भूनूंगी, 5-10 मिनट के लिए, ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें योगर्ट डालने लगी हूँ। अब योगर्ट डाल के तकरीबन हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इसको पकने के लिए। अच्छे से मिक्स करूँगी। तो अब इसको अच्छे से योगर्ट के साथ हम भूनेंगे। बिल्कुल हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और अच्छे से भूनना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाहौरी कढ़ाई रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। बहुत मज़े की बनी है, मैंने चख के देखा है तो बहुत ही टेस्टी और यमी है। तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो इसको आप फ्रेंड्स रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जो बॉइल्ड राइस है ना, उनके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत मज़े का बना है। और अपने बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। और हमारे जो न्यू दोस्त हैं, अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।